म्यूचुअल फंड जो हम एसआईपी करते हैं, अगर हर मंथ के लोएस्ट एनएबी के साथ अगर हम एसआईपी करें तो क्या हम ज़्यादा रिटर्न अचीव कर सकते हैं, और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, क्या इससे ज़्यादा हम अमाउंट अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम विश्लेषण रखेंगे। उसके साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उसका क्या सलूशन है जिसके चलते हम एसआईपी में ज़्यादा रिटर्न अचीव कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं एक एग्जांपल लूँगा एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 10,000 एसआईपी के साथ। हम ये देखेंगे 1 जनवरी 2020 से लेके अब तक जो एसआईपी करेंगे उसमें क्या कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है। एसआईपी अगर हम लोवेस्ट एनएबी डेट सेलेक्ट करें, इट मीन्स कि अगर मान लो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का फरवरी मंथ में एसआईपी कर रहे हो तो जो सबसे लोवेस्ट एनएबी का प्राइस है अगर हम उस दिन यहाँ पे एसआईपी करते हैं और एक हाईएस्ट एनएबी है वहाँ पे अगर हम एसआईपी करते हैं तो जानेंगे कि डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है। क्या हम लोवेस्ट एनएबी के साथ यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं, लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट एनएबी डेट अगर हम सेलेक्ट करते हैं या लोएस्ट एनएबी के दिन अगर हम एसआईपी करते हैं तो कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मान लो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो डायरेक्ट प्लान है, अगर हर मंथ का जो सबसे लोएस्ट एनएबी है वहां पे अगर हम एसआईपी करते हैं तो रिटर्न कैसा देखने को मिलता, और अगर हम हाईएस्ट जो मंथली एनएबी का प्राइस है वहां पे अगर हम एसआईपी करते हैं तो एग्जैक्टली जो अब तक रिटर्न है उसका आंकड़ा क्या देखने को मिलता। अब देखो एसआईपी अमाउंट जो है यहाँ पे हम 10,000 सेलेक्ट कर रहे हैं। जो हम एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी 2020 से और फरवरी 2026 तक का ये पूरा आंकड़ा है। टोटल जो अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है वो 7,40,000 के करीब में इन्वेस्ट होगा एसआईपी के तौर पे। एक्सिस स्मॉल के जो डायरेक्ट प्लान मैंने लिया है। अब देखो ये जो आप डेटा देख रहे हो, अगर मान लो मंथली बेसिस पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हाईएस्ट एनएबी के दिन ही सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो XIR रिटर्न है वो 18.23% के आसपास है। और यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू देखने को मिलता वो करीबन 12,93,000 के करीब में 7,40,000 इन्वेस्टेड होता और 12,93,000 का वैल्यू देखने को मिलता। ठीक, अगर मान लो जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप लोवेस्ट एनएबी पे यहाँ पे एसआईपी करते, मंथली जो एनएबी है अगर लोवेस्ट सेलेक्ट करते तो वहां पे जो वैल्यू देखने को मिलता वो 13,87,000। यहाँ पे 20% के ऊपर का XIR रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब जो गैप एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 6.8% है और जो गैप एनुअलाइज रिटर्न है वो 2.21% है। इट मीन्स कि अगर आप मान लो मंथली बेसिस पे जो लोवेस्ट एनएबी है उस दिन अगर आप एसआईपी करते तो आपको एनुअलाइज रिटर्न जो ज्यादा देखने को मिलता वो 2.21%। अगर एब्सोल्यूट जो रिटर्न है, जी हाँ ओवरऑल अगर रिटर्न की बात करूं तो 6.8% आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता, और ये सिर्फ 5 से 6 साल का आंकड़ा है। डिफरेंस अमाउंट आप देख सकते हो यहाँ पे जो करीबन आप अगर नोटिस करोगे 1 लाख के डिफरेंस के आसपास का है। जी हाँ, लेकिन देखो ये काफी मुश्किल है कि आप मंथली बेसिस पे एक लोवेस्ट एनएबी के दिन ही एसआईपी करो। ये तो देख लिया आपने कि हाईएस्ट एनएबी और लोवेस्ट एनएबी का अगर हम एसआईपी करते तो कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। करीबन 1 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिल रहा है और एब्सोल्यूट रिटर्न में 6 से 7 और एनुअलाइज रिटर्न में 2 से 3% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर आप लोवेस्ट एनएबी में यहाँ पे एसआईपी करो, क्योंकि देखो आप अभी फरवरी का मंथ है और फरवरी के मंथ में किस दिन लोवेस्ट एनएबी होगा ये आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आज जो एनएबी है हो सकता है कल इससे ज़्यादा गिर जाए, हो सकता है उसके अगले दिन और ज़्यादा गिर जाए। आप लोवेस्ट एनएबी को पकड़ के एसआईपी कर लो, ये काफ़ी मुश्किल है। अब ऐसी स्थिति में एक ही सोल्यूशन है, कोई वैसे डेट को सेलेक्ट करें जहाँ पे एसआईपी का जो रिटर्न है वो ऑटोमेटिक हाई हो जाए और हमें लोवेस्ट एनएबी के आसपास हमें बेनिफिट भी देखने को मिले, जो यहाँ पे 20% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी रिटर्न है अगर हम एक
डेट सेलेक्ट करते हैं, या 2, 3, 4 ऐसे करके हर एक डेट को हम यहाँ पे SIP डेट सेलेक्ट करते हैं, तो कौन से दिन में हमें XIR सबसे ज़्यादा देखने को मिलता जनवरी 2020 से लेके और अब तक डेटा क्या कहता है। अब इसके लिए यहाँ पे जो मैंने डेटा कैलकुलेट किया है, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ही डेटा लिया है जनवरी 2020 से और अब तक का डेटा है 10,000 SIP के साथ मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब देखो, अगर हर एक दिन का अगर मैं देखूं तो किस दिन XIR रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इस आंकड़ों में गिवन है। अगर आप नोटिस करोगे तो जो 24th है, जी हाँ, 19.61% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर मान लो 2020 में जनवरी में यहाँ पे SIP स्टार्ट करता और अगर डेट 24th सेलेक्ट करता, तो उसका SIP रिटर्न जो है वो, जो कि मैंने पहले आपको यहाँ पे बताया था, लोएस्ट NAV का जो XIR देखने को मिल रहा है उसके आसपास है। जो हाईएस्ट NAV का XIR था उससे काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 24th के आसपास ये आंकड़े थोड़े से अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे आंकड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। सबसे कम जो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर मैं SIP डेट सेलेक्ट करूं, अगर एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा लूं, तो 9th का जो यहाँ पे डेट है, जी हाँ, सबसे कम SIP रिटर्न XIR के तौर पे देखने को मिला है। और सबसे जो हाईएस्ट है वो 24th को है। दूसरे नंबर पर अगर ये आंकड़ा देखोगे तो ये 25 का है, करीबन 19.60% के आसपास देखने को मिल रहा है। वही अगर आप तीसरे नंबर पे आंकड़ा देखोगे तो तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो 22 का जो है 19.58% का यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। चौथे नंबर पे देखोगे तो 23 और 26 का जो डेट है उसमें यहाँ पे SIP डेट में आपको XIR ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर आप समझोगे तो 22 से लेके 28 के बीच में SIP डेट अगर आपका होता है तो लगभग जो एक लोएस्ट NAV का बेनिफिट आपको वहां पे देखने को मिल रहा था, उसके आसपास यहाँ पे आपका XIR देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, हम लोएस्ट NAV को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि आज ही कैसे या लोएस्ट है, इससे ज्यादा गिर भी सकता है। वैसे कंडीशन पे जो वहां पे 20.44% का XIR दिख रहा है, उसके आसपास लाने के लिए हमें लोएस्ट NAV सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम या तो 22 से लेके 28 के बीच में अपना SIP डेट सेलेक्ट करें, लोएस्ट NAV का बेनिफिट है उसके काफी आसपास XIR का रिटर्न देख सकते हैं। एक बात तो तय है, अगर 22 से 28 के बीच में अगर आप डेट सेलेक्ट करते हो तो करीबन 20% के आसपास XIR रिटर्न को मेंटेन कर सकते हो, जो कि एक लोएस्ट NAV के आसपास का बेनिफिट आप अचीव कर सकते हो। हाईएस्ट NAV और लोएस्ट NAV का डिफरेंस देखोगे तो करीबन 1 लाख के आसपास है। और अगर 22 से लेकर 28 के बीच में डेट सेलेक्ट करते हो, आपका एक बेनिफिट है लोएस्ट NAV का, उसके काफ़ी आसपास देखने को मिलेगा और ओवरऑल आपका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आप SIP में यहाँ पे और ज़्यादा बेनिफिट अचीव कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।